दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1100 स्क्वायर फीट की छत में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से दोस्तों कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना छत का जाल 8 एम से बनाना चाहते हैं तो 8 एम का कितना लगेगा, 12 एम सरिया से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो 12 एम का कितना लगेगा, 10 एम सरिया से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों तो 10 एम का सरिया हमारा इसमें कितना लगेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 10 एम एंड 12 एम का मिक्स सरिया लगाना चाहते हैं, यानी कि आधा 10 का आधा 12 का, या फिर दोस्तों आप 8 एम का आधा और आधा 10 एम का लगाना चाहते हैं, तो भी दोस्तों यहाँ मैं आपको जानकारी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों साथ ही साथ जो सरिया बांधने का, जो जाल बांधने का जो पतला तार आता है, वो भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आपके कितना लगेगा। कि आपका इच्छा हुआ 8 एम का लगाने का, किसी का इच्छा हुआ 10 एम का लगाने का, किसी का इच्छा हुआ दोस्तों 12 एम का लगाने का। तो दोस्तों ये क्या है कि ये एक किराना की दुकान है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सब तरह का, जो कि मैं आपको यहाँ सामान बता रहा हूँ, सब तरह का यहाँ मैं आपको सरिया बता रहा हूँ। इस जो चाहे दोस्तों आप इनमें से आप लगा सकते हैं, यानी कि दोस्तों प्रत्येक जो ग्राहक है उसको संतुष्ट करने का जो कार्य होता है वो एक किराना दुकान के जो मालिक का होता है। उसी प्रकार से यहाँ दोस्तों मैं आपको प्रत्येक सरिये के विषय में यहाँ आपको बताने वाला हूँ, 8 एम, 10 एम, 12 एम। तो पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों जो 1100 स्क्वायर फीट का हम जो छत का जो सरिया का कैलकुलेशन यहाँ निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए दोस्तों अपना ये 1100 स्क्वायर फीट का अपना ये छत है। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं जो ये प्लाट है ये 44 बाई 25 के हिसाब से मैं आपको सरिया का कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। दोस्तों आपका जो प्लाट है उसका साइज़ कोई भी हो, उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को सिर्फ 1100 स्क्वायर फीट का ध्यान में रहना चाहिए। आप अच्छी तरह समझ पाएँ, हम इसको अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर पाएँ, इसके लिए दोस्तों मैं ये आपके लिए मैं ये जो है साइज़ सरल साइज़ ले रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये अपना 1100 स्क्वायर फीट का छत है, यानी कि 44 बाई 25 का है। दोस्तों इसमें मेन सरिया कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन स्टील बार जहाँ डिस्टेंस कम होता है, जैसे कि अपना ये 25 फीट का ये लेंथ है, ये डिस्टेंस अपना कम है 44 फीट की तुलना में इस प्रकार से। तो दोस्तों मेन सरिया अपना इस प्रकार से लगने वाला है, ठीक है, जो कि लेंथ है 25 फीट की। जो कि दोस्तों हमारे इस प्रकार से लगाते लगाते हम अपने 44 फुट की जो दूरी है तय करेंगे इस प्रकार से, तो लगभग हमारा इसमें 88 नग 25-25 फीट के लगने वाले हैं। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 2200 फीट, यानी कि दोस्तों जो मेन सरिया अपना लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है 2200 फीट। अब देख लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बार हम लगाएंगे अपने मेन सरिया के ऊपर इस प्रकार से, वो कितना लग रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं 44 फीट का ये है, और उसकी जैसे कि 44 फुट की लेंथ है, और उस प्रकार से जैसे कि हम इसको 25 फीट की दूरी में तय करेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे इसको, तो लगभग हमारे इसमें दोस्तों 50 नग लगेंगे। गुणा करते हैं तो ये भी हमारा 2200 जो कि फुट है जो डिस्ट्रीब्यूटर बार लगने वाला है। दोस्तों ये तो है हमारा फुट में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नग में। तो नग में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको इसमें 40 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है, चाहे आप 8 एम का लें, 10 एम का लें या फिर 12 एम का लें, सब 40 फीट का आता है। लेकिन दोस्तों एक और जानकारी मेरी तरफ से आपको मैं बता देता हूँ, जो 16 एम का सरिया आता है और जो 20 एम का सरिया आता है, किसी किसी कंपनी में देखा गया है कि दोस्तों वो 44 फीट का भी आता है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं किस कंपनी का वो सरिया आता है जिसमें 16 एम प्लस 20 एम की लेंथ है 44 फीट। दोस्तों दोनों को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाता है नग। 55 नग हमारा मेन सरिया लग रहा है और 55 नग हमारा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों अब ये तो निकल के आ जाता है नग कि हमारा लगभग इतना नग अपना लग रहा है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 110 नग ये होगा। अब ये आ जाता है नग। अब देख लेते हैं दोस्तों कि क्या रेट हमें मिलेगा और क्या इसका वेट हमारे इसमें रहने वाला है, दोनों को हम देख लेते हैं। दोस्तों जो हम सरिया लगाते हैं, ज़्यादातर जो सरिया लगता है दोस्तों छत के लिए 10 एम का लगता है, तो यहाँ फर्स्ट हम 10 एम ले लेते हैं। और जैसे कि हमारा लग रहा है 110 नग, तो 110 यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 10 एम के एक रोड से, जो कि वजन आता है 7 किलो का। गुणा करते हैं तो 7 क्विंटल 70 किलोग्राम दोस्तों हमारा 10 एम का सरिया यहाँ बनता है। हाथ के भाव से गुणा कर देते हैं। दोस्तों जो सरिया का भाव होता है, किस मौसम में थोड़ा गिरावट होती है भाव में, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी सरिया खरीदने में। तो जैसे कि दोस्तों 770 किलोग्राम सरिया लग रहा है, 10 एम का लग रहा है, 65 के भाव से गुणा करते हैं तो 50,000 और 50 रुपये का हमारे यहाँ सरिया बनता है। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सरिया 12 एम का, जो कि बहुत सारे भाई हमारे लगाते हैं, 12 एम का जोड़ लेते हैं।
दोस्तों नग तो हमारा सेम रहेगा 110 नग, लेकिन होता क्या है कि जो 12 एम का जो सरिये में जो वेट आता है एक रोड में वो आता है 10 किलो का, तो गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 11 क्विंटल सरिया। आज के भाव से गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों हमारा 71,500 रुपये का सरिया। थर्ड नंबर पे आता है हमारा 8 एम का सरिया, जो कि बहुत ही कम भाई हमारे लगाते हैं। तो दोस्तों ये सरिया लगेगा आधा 10 एम का लगेगा और आधा 8 एम का लगेगा। तो दोस्तों हम इसमें 55 नग का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों एक रोड में वजन आता है 5 किलो का, गुणा करते हैं 2 क्विंटल 75 किलोग्राम दोस्तों हमारा वजन बैठेगा। आज के भाव से गुणा कर लेते हैं, जो कि हमारे इसमें 17,875 रुपये का ये 8 एम का सरिया यहाँ बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पतले तार का। तो पतला तार हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 9 किलोग्राम लगेगा और भाव 100 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलेगा, जो कि 900 रुपये का आपके बनेगा। दोस्तों यदि आप इसमें 10 एम का फुल सरिया लगाना चाहते हैं तो ये सरिया है, 12 एम का फुल लगाना चाहते हैं तो ये सरिया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि 10 एम का आधा और आधा 12 एम का लगाएं तो दोस्तों आप इसमें आधा जो नग है वो आधा कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आप वेट में भी आधा कर सकते हैं और रेट का भी आधा करके आप देख सकते हैं कितने रुपये का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको 8 एम का बता दिया है, 10 एम का आधा और आधा 8 एम का, जैसे कि 10 एम का आधा कर लीजिएगा, 8 एम का मैंने करके बता दिए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो सरिया होता है, ठीक है, जिसका भाव की अगर बात करें तो किस मौसम में दोस्तों सरिया में गिरावट होती है। दोस्तों देखा गया है कि जो बरसात का समय आता है उसमें सरिया में गिरावट देखी गई है। दोस्तों यदि आप आगे का प्लान कर रहे हैं तो आप बरसात में ही ये सरिया खरीद लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके कुछ फ़ायदा यहाँ हो सकेगा। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।